हेलो नमस्कार साथियों, हाउ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। यू मोस्ट वेलकम इन फेवरेट यूट्यूब चैनल शिवोपाध्याय वेब क्लासेस। फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लास 11 चैप्टर नंबर 7, दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यानी हम बात करेंगे कि किसी भी एनिमल्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। जैसे मान लेते हैं कि हम हैं तो हमारे शरीर के अंदर का भाग जो इंटरनल पार्ट है उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी हमारी इंटेस्टाइन कहाँ पर है, कैसी है, ऑल्सोफेगस कैसे है, लीवर कैसी है, किडनी कैसी है, यानी इन तमाम चीजों का जो कि हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट्स होती है उनका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित कैसे है, उन्हीं की चीजों का जो हम अध्ययन करते हैं दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनिमल्स में चाहे ह्यूमन हो चाहे कोई भी एनिमल हो। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोगों को फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। तो आइए एक छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग फ्रॉग के विषय में थोड़ा बहुत जानेंगे और इस चैप्टर के विषय में शुरुआत करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो चैनल को भी सब्सक्राइब न किए हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों, अपना नोट्स निकालेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जो 11 के कई चैप्टर्स को हम लोग देख चुके हैं उसी क्रम में हम आगे 7वें चैप्टर पर बढ़े हैं। देखिए, नोट्स निकाल लीजिए अपना। यदि सीधा हम बात करेंगे कि स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है ना। यानी इस आधार पर हम देखेंगे कि चाहे वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ में एक सेल के बने होते हैं तो एक ही सेल का पूरा स्ट्रक्चर समझना होता है, और कुछ में बहुत सारे सेल होते हैं जैसे हम सब हैं तो हमारे अंदर मल्टी सेलुलर है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करना है। इसमें हम लोग बात करेंगे साथ में फ्रॉग। फ्रॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बातें मैं जल्दी जल्दी लिखते चलता हूँ दोस्तों। देखेंगे इसमें, देखेंगे ये लैंड पर भी होते हैं, ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर है यहाँ तक। फिर देखेंगे किस क्लास में आते हैं दोस्तों, तो क्लास बता देंगे एम्फीबिया। कौन सा क्लास है इनका, एम्फीबिया कह सकते हैं। और फाइलम कौन सा दोस्तों, फाइलम बता देंगे कॉर्डेटा। क्या मेरी बात में पहली पॉइंट क्लियर है। एम्फीबिया क्लास है, फाइलम कॉर्डेटा है, लैंड पर रहते हैं, फ्रेश वाटर पर रहते हैं। ठीक है ना। आगे हम देखेंगे इसमें। देखिए, हमारे इंडिया में दोस्तों इसका एक कॉमन स्पीसीज होता है, इसका नाम क्या होता है, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। क्या बातें समझ में आ रही हैं। यही हमारे इंडियन फ्रॉग है जो हमारे इंडिया में सबसे कॉमन है स्पीसीज, राना टिग्रीना के नाम से। तो एक एक पॉइंट समझते चलेंगे। फिर देखेंगे लिखा है कि दोस्तों ये बताएंगे इसमें हम कि डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ इसका, दैट इज बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दैट इज बॉडी टेम्परेचर चेंज, चेंज ऐसे अकॉर्डिंगली टू, अकॉर्डिंगली टू इन्वायरमेंट। अर्थात इसमें मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, हमने कहा कि जो बॉडी होती है टेम्परेचर, इसके फ्रॉग के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों ये क्या होता है, डू नॉट कॉन्स्टेंट नहीं होता। यानी ये बदल सकता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसा एनवायरमेंट होगा उसी हिसाब से हम कहेंगे। सो इट इज कॉल्ड, इसीलिए हम दोस्तों इसका नाम क्या दे देते हैं, बता देंगे इसको, हम बता देंगे। मैं अगले पेन से लिखता हूँ, कोल्ड ब्लडेड। क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड समझ में आ गया, जिसके बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट से डिसाइड होता है। ठीक है ना। इसको चाहिए तो नाम और ले लीजिए, POIKILOTHERMA, यानी बता देंगे क्वाइक्लोथर्मा। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। आगे देखेंगे फ्रेंड, इसमें लिखा है कि ये चेंज करते हैं, चेंज कलर, चेंज कलर व्हाइल दे आर इन ग्रासेस। ये क्यों ऐसा करते होंगे, ताकि दुश्मनों से बचा जा सके। ग्रास में छिप जाते हैं, कोई पकड़ नहीं पाता। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, यानी यह जो एबिलिटी है फ्रॉग के केसेस में जो अपने कलर को चेंज कर सकता है, उस एबिलिटी का नाम दोस्तों देखेंगे यहाँ पर, ले लेंगे एबिलिटी टू चेंज दिस कलर इज कॉल्ड मिमिक्री। क्या बोलते हैं, मिमिक्री। ये क्यों करता है, टू प्रोटेक्ट
टू प्रोटेक्ट इनेमीज, अपने दुश्मनों से बचना है तो अपने कलर को क्या करेगा, बदल देगा, ताकि कोई इसको जान ही नहीं पाएगा कि यहाँ फ्रॉग पड़ा हुआ है। ऐसी क्वालिटी को, ऐसी एबिलिटी ऑफ फ्रॉग विच कैन बी चेंज देयर कलर टू प्रोटेक्ट फॉर द इनमी, दैट इज कॉल्ड एज द मिमिक्री। इज इट क्लियर? नाउ देखेंगे आगे दोस्तों, इसमें बताएंगे, इसे बढ़ा लीजिए, नॉट सीन ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग दोस्तों कब दिखाई नहीं पड़ेंगे, ड्यूरिंग पीक, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो, यानी दोस्तों चाहे बहुत ठंडी का बहुत पीक अवस्था हो, चाहे गर्मी की बहुत तगड़ी अवस्था हो, उस अवस्था में ये आपको दिखाई नहीं पड़ती, उस अवस्था में न गर्मी में न ठंडी में दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब ये क्या करते हैं, ताकि ये प्रोटेक्ट करते हैं अपनी बॉडी को, किससे, प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। बट टेम्परेचर और ठंडक से बचना है तो इनको गायब होना पड़ेगा, और इस गायब होने की अवस्था क्या होती है देख लीजिए। अगर ये गर्मी में गायब हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं ये जब समर स्लीप करते हैं तो इसको बोलते हैं दोस्तों एस्टिवेशन। ये प्लांट वाला नहीं है एस्टिवेशन, जो अभी लास्ट पढ़ाया हूँ मैं, हाँ ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, अगर ये विंटर में गायब हो गए, यानी अगर विंटर स्लीप कर रहे हैं तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं हिबरनेशन। क्या बात है बेटा, क्लियर है यहाँ पर? हिबरनेशन क्या है, व्हेनेवर द फ्रॉग हैज बीन disappear in the peak of winter, that is called the hibernation, and when it disappear in the case of the peak of summer, that is called as the estivation। इसे क्लियर होना चाहिए सब बात है, एक एक पॉइंट। आगे देखेंगे दोस्तों, अगर मैं इसके मार्फोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊं कि फ्रॉग किस तरह का होगा या उसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, तो देखेंगे दोस्तों मार्फोलॉजी अगर मैं बताऊं दो चार पॉइंट। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो इसकी स्किन होती है ये बड़ी स्मूथ होती है। स्किन कैसी होती है, स्मूथ होती है। फिर बता देंगे कैसी होती है, स्लीपर्ड होती है, फिसलने वाली। स्लीपर्ड क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू म्यूकस, पूरे बॉडी में म्यूकस निकलता रहता है, ऑयली होता है, इसलिए पूरी बॉडी स्लीपरिंग नजर आती है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे देखेंगे, बता देंगे इसका जो दोस्तों डॉर्सल साइड जो है, बता देंगे कैसा होता है, अलाइव, ग्रीन, डार्क, इरेगुलर स्पॉट, यानी उसकी जो बॉडी है दोस्तों, डॉर्सल वाला पीछे वाला भाग, ये कैसी होती है, अलाइव ग्रीन कलर का होगा, डार्क होगा, इरेगुलर स्पॉट होगा, छोटे छोटे धब्बे पड़े रहते हैं। उसको मैं बताऊंगा आगे क्या है, धब्बे पड़े रहते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों, अगर मैं वेंट्रल भाग की बात करूँ, वेंट्रल साइड की अगर मैं बात करूँ तो इस पर आपको मिलेगा क्या, यूनिफॉर्मली, क्या मिलेगा यहाँ पर, यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर, यानी पूरी बॉडी पेल येलो कलर की ही होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे दोस्तों, नेवर ड्रिंक वाटर, ओनली एब्जॉर्ब, केवल क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से, फ्रॉम स्किन, अपने स्किन से बॉडी में, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ना कि पिएगा। तो पानी को पीता उता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जो बॉडी होती है दोस्तों, जो बॉडी डिविजिबल होती है, बॉडी कैसे होती है, डिविजिबल। इसमें एक तो हेड में होगा और एक ट्रंक में, कैसे होगा, ट्रंक में होगा, ये ध्यान दीजिएगा इसको। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जो नेक होता है, नेक का टेल, ये जो होते हैं दोनों दोस्तों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इनका गर्दन, इनका पूंछ, ये दोनों एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये लार्वल स्टेज में इसको टेल कर देखा जा सकता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट चढ़ा दे लीजिए। चलिए साथियों, आगे इसमें देखेंगे और क्या क्या क्वालिटी होगी इसमें। पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स होगा, इसकी जो आई होगी, बल्ज होगी, उभरी होगी, तो वही लिखेंगे, पेयर ऑफ आई, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल कह दीजिए, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल एंड आई बल्जस, या बल्ज होती, उभरी होती है, ठीक है ना। लेकिन ये कवर्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आई कवर्ड होती है,
आई क्या होती हैं? कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को जरूर बताना है, बाय ए मेम्ब्रेन। काम क्या हो जाएगा बेटा उसका? निकटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या होगा? निकटेटिंग मेम्ब्रेन। निकटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। जो प्रोटेक्ट करता है इसको आंखों को, क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट इन वाटर। जब फ्रॉग पानी में रहता है दोस्तों, तो उसकी आंखों में पानी ना अंदर जा पाए, इसलिए वो नेक्टेटिक जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, झिल्ली पड़ी होती है इस पर, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे बेटा टिम्पैनम, आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें टिम्पैनम पाया जाएगा। दैट इज ईयर। क्या होता है ये? कि कान होता है, यानी ये क्या करने की मदद करता है? रिसीविंग, यानी ये काम करेगा क्या? रिसीव द साउंड ऑफ, या साउंड कहिए या सिग्नल कहिए, यानी अगल बगल जो भी आवाजें आती है मेंढक क्या करता है? उसके कान तो होता नहीं है, लेकिन कान के अंदर एक धंसा हुआ भाग होता है, उसको टिम्पैनम बोलते हैं। तो टिम्पैनम बहुत इंपॉर्टेंट है, निकटेटिक मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर देखेंगे इसमें दोस्तों, इसमें फोर लिम्ब होता है, पैर, फोर लिम्ब, जो कि कह सकते हैं कि जो आगे की साइड में होता है ये फोर लिम्ब। क्या करता है बेटा? फोर लिम्ब प्लस इसमें होगा क्या? हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब, हिंड लिम्स, ये दोस्तों क्या करते हैं? ये सब फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब हेल्प करते हैं, हेल्प इन स्विमिंग, मूविंग, है ना, स्विमिंग, मूविंग, वॉकिंग, चलने में, वॉकिंग में मदद करेंगे, एंड लीपिंग, एंड लीपिंग, ये इतने चीजों में, लीपिंग अर्थात छलांग लगाना। तो भाई पैर है, आगे वाला हमारा फोरलिम्ब है इससे, और पीछे वाला क्या है? हैंडलिंग है। तो हैंडलिंग और फोरलिम्ब दोनों चलने में, कूदने में, जंप करने में, अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात, आगे देखेंगे इसमें दोस्तों। जो ये हैंडलिंग होता है, ये वाला भाग पीछे वाला, हैंडलिंग की क्वालिटी क्या होती है? जो हैंडलिंग है, हैंडलिंग, हैंडलिंग में आपको देखने को मिलेगा 5 डिजिट होता है। क्या होता है? 5 डिजिट्स होता है। इसमें लॉन्गर, चूंकि ये लॉन्गर मस्कुलर होता है, लॉन्गर मस्कुलर होता है। वेयर, जबकि वेयर फोरलिम्ब की क्या क्वालिटी होती है? फोरलिम्ब में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 4 डिजिट होता है। कितने नंबर होते हैं पैरों में? 4 डिजिट होता है, ठीक है ना। और फिर क्या होगा दोस्तों, इसमें की और होता है, शो द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, मेल और फीमेल क्या होते हैं? ये होते हैं अलग अलग, इसको ध्यान दीजिएगा। देखेंगे इसमें, देखेंगे जो मेल वाला होता है, यानी कह देंगे कि जो मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग में होता है क्या बेटा? कि मेल फ्रॉग में प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस साउंड प्रोड्यूसिंग, साउंड प्रोड्यूसिंग ओकल सैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है इसमें? ओकल सैक्स, यानी आवाज निकालने वाला इसमें एक ओकल सैक्स होता है, एंड कपुलेटरी पैड भी पाया जाता है। क्या होता है कपुलेटरी पैड? कहाँ पे होगा? ऑन द, ऑन द फर्स्ट डिजिट, ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब, फोरलिम्ब पर पाया जाता है। बट दीज आर एब्सेंट, दीज आर एब्सेंट इन फीमेल, यानी हमने ये बताया कि जो पहला वाला फर्स्ट लिम्ब होता है किसका? फोरलिम्ब का, यानी हमने बताया, यहाँ पर देखेंगे फोरलिम्ब माने आगे, तो आगे का जो पहला पैर होगा, इस फोरलिम्ब पर दोस्तों क्या होता है कि पहले वाले फर्स्ट डिजिट पर आपको दिखेगा कपलेटरी पैड होगा, जो हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में, और होगा एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए जरूरी होता है, जो कि मेल के आगे वाले में पाया जाता है। बट दैट इज द एब्सेंट इन द केस ऑफ द फीमेल, फीमेल में ऐसे केसेस में ये सब दिखाई नहीं पड़ते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें मैं आपको जल्दी से फ्रॉग बना के दिखा देता हूँ, आप भी बना लेंगे, देखेंगे भाई।
चलिए साथियों, इसमें आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। देखिए, ये आपको एक फ्रॉग दिखाई पड़ रहा होगा जो मैंने अभी बना दिया है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये हेड कहलाता है। ये बीच वाला ट्रंक कहलाता है। ये पूरा का पूरा बॉडी को दो भागों में देखिए इधर डिवाइड किया गया है। डॉर्सल साइड में आपको देखने को मिला था बहुत सारे स्पॉट मिलेंगे जो डार्क कलर के, भी मैंने बताया था, ये सब स्पॉट दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ सब आपको बहुत सारे। ये होता है हमारा हैंडलिंग, पीछे वाला पैर होता है दोस्तों। ये सामने का है तो ये हमारा कह देंगे कि फ्रंट लेग वेब्स होता है। और ये जो है डिजिट दिखाई पड़ रही है। और साथ ही साथ ये जो है ये नॉस्ट्रिल नेजल चैम्बर, इसमें बताया था मैंने वन पेन नॉस्ट्रिल होता है, ये होगा। और साथ ही साथ ये आपको आई देखने को मिलेगा। और जिस लेयर से घेरा रहता है दोस्तों, इसको मैंने अभी बताया था, क्या बोलते हैं इसको? नेक्टेटिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये भी होगा इसमें। और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो होती है एक इंटरनल स्ट्रक्चर होती है जिसका फ्रॉग का होता है, जिसको राना टिग्रिना कहते हैं। हमारे इंडिया में जो कॉमन स्पीसीज है जिसको राना और टिग्रिना उसकी स्पीसीज। क्लियर है बात? तो ये हमारा दोस्तों एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जिस चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने ये समझने की कोशिश किया कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, कैसे हम समझेंगे इसको। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किसी सेल्स के बारे में नहीं, उस सेल्स के पूरी इंटरनल भाग के बारे में जानना है। आपको ये पढ़ना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर शरीर में कैसे कैसे चीजें पाई जाती हैं। अभी हमको इसके एक्सक्रेशन भी पढ़ना है, रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, सर्कुलेशन भी पढ़ना है, डाइजेशन भी पढ़ना है। तो तमाम चीजें हैं, बशर्ते सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग के विषय में हमको चैप्टर में जानना है। तो आज के लिए बस इतना लेक्चर रखेंगे दोस्तों, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। आई होप कि आप लोगों को मजा भी आया होगा। तो फ्रॉग को बढ़िया से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। बाकी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।